बहुत सुंदर है। हाँ मैं बुलाता हूँ। थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं बहुत टेंशन में हूँ। सच पता चलने के बाद राजशेखर हमें गोली ना मार दे। ऐसा कुछ नहीं होगा, शादी के बाद हम यहाँ थोड़ी रुकेंगे। भाग जाएंगे। मेरा भी कुछ ऐसा ही प्लान है। वैसे भागकर करेंगे क्या? तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। सीता, आंटी अभी आई। भगवान मंगलायतनो हरिः लाभस्तेजां जयस्तेजां कृतस्तेजां पराभवः। आफ्टर सो मेनी इयर्स तुम्हारी फैमिली की इज्जत मेरे हाथों में आ गई। तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अरे सवाल हिम्मत का नहीं, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा डुक डुक करने लगेगा तेरा कलेजा। बैड न्यूज देने का मुहूर्त टल न जाए, इसके लिए डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। तुम्हारी ये भतीजी और इस छोकरे की कभी शादी हुई ही नहीं थी। अरे वो जोकर और गोविंद भाई किधर गए? अरे गोविंद भाई आगे आइए ना। आप भी बोलिए, बात सही है ना? गोविंद भाई की बहन से शादी करने का वादा करके उस लड़के ने 50 लाख का सौदा किया था। और 50 लाख लेके वो सीधा अमेरिका भाग गया। मेरी बात झूठ लगती तो पूछ लो इससे। गोविंद भाई, मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। प्लीज ये शादी हो जाने दो। मैं सब कुछ जान चुका हूँ। मेरी बहन से गलती हो गई, जिसका एहसास उसे हो चुका है। अब वो तुमसे शादी करना चाहती है। लेकिन मैं बट जब तक मेरी बहन की शादी नहीं हो जाती, मैं तुम्हारी बहन की शादी नहीं होने दूंगा। और इस बार भागने की कोशिश मत करना, वरना मजबूरी में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों हवा निकल गई क्या? हीरो की तरह कॉलर ऊपर करने वाला शेर जमीन चाटेगा बिल्ली बन के। मैडम भाई एक बात तो बता, मेरी जब दूसरी शादी हुई थी तब मुझे गांव से निकालने का फरमान दिया था ना तूने? ये बात याद है कि भूल गया? अब ये तेरी बेटी और उसका नकली पति, उनको भी गाँव से बाहर निकाल देगा क्या? गाँव वालों जो इन्होंने मेरे साथ किया वही अपने घर वालों से करे, यही मेरी रिक्वेस्ट है। बेटा ये क्या है? ये बकवास कर रहे हैं और तुम सुन रहे हो? बस बेटा, तुम एक बार कह दो कि ये सब कुछ झूठ है, मैं इस कमीने की जान ले लूंगा। चुप हो जाओ। देखो बेटा, तुमने धोखा दिया है नहीं मैं नहीं जानता। जिस इंसान पर इतने सारे आरोप हो, मैं उससे कभी अपनी बेटी को नहीं ब्याहूंगा। प्लीज सच बताओ। सच मैं आपको बताती हूँ। सब कुछ मेरी वजह से हुआ, इसलिए सबसे पहले मुझे बोलने दिया जाए। जिसकी वजह से मैं भागकर अमेरिका गई, वो ये लड़का नहीं है। जब भी आप लोगों को याद करती थी, अपने आंसू रोक नहीं पाती थी। मन करता था उड़कर आ जाऊं और अपनी आंटी को दिल का हाल बताकर खूब रोऊं। कई बार सोचा कि सब सच सच बता दूं, पर मेरी हिम्मत भी नहीं हुई। उस वक्त इसी ने मुझे संभाला और मुश्किल हालात में मेरी बहुत मदद की। अगर ये नहीं होता तो पता नहीं मैं क्या कर लेती। जैसे ही हमें खबर मिली कि गीता की शादी तय हो गई, तो इसने मुझसे कहा कि मैं सबको सच सच बताऊं। दरअसल हम दोनों सच्चाई बताने आए थे और आपको देखकर लगा कि गीता को इससे अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं सकता। मैं आपकी गुनहगार हूँ, मेरी गलतियों की सजा मेरी बहन को मत दीजिए। प्लीज इस शादी को मत तोड़िए। राजशेखर सर, जो सजा देनी है हमें दीजिए। गोविंद भाई, इस शादी के बाद तुम जो बोलोगे मैं करूंगा। बस इस शादी को होने से मत रोको, प्लीज। आपका नाम पूछ सकता हूँ? 5वीं फेल बुच्ची। कभी ऐसा परिवार देखा है? अरे इसमें देखने जैसा क्या है? आज के जमाने में जहाँ भाई भाई प्रॉपर्टी के लिए दुश्मन बन जाते हैं, वहीं कोई अपने छोटे भाई की बेटी को अपनी सगी बेटी मानता है। आजकल घर घर में औरतें साड़ियों जेवरों के लिए अक्सर लड़ाई झगड़े करती रहती हैं, लेकिन यहाँ औरतें सभी बच्चों की खुशी के लिए काम करती हैं। इसके बारे में क्या कहूँ? सोने के दिल वाला है। जो झूठ तुमने बोला है वो एक दिन सच में बदल जाएगा। तुम इस घर के हिस्से हो। I don't want to miss you. इसीलिए तो हम भी इसे मिस नहीं करना चाहते सर। मेरे पिताजी को जो दामाद में चाहिए था और मेरी बहन को जो पति में चाहिए, वो सब कुछ, वो सारी क्वालिटीज इसमें मौजूद हैं। सुनो बहन, अपने इस फ्रेंड को तुम भूल जाओ। तुम्हारे लिए बिल्कुल ऐसा ही लड़का ढूंढ के लाएंगे, क्या कहती हो?
इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। कॉलेज शुरू होने वाला है, मुझे जल्दी जाना होगा। अरे सबने इधर आके अच्छा अच्छा रोल प्ले किया। हाँ? अब बुच्ची को क्या बचा? हमारे लिए एक ही रोल बचा है, बच्चों को आशीर्वाद दो और इज्जत से घर जाओ। हाँ बुच्ची, भले ही तुम्हारा इरादा बुरा था, पर अंत में सबका भला हुआ। आज के बाद इस घर और इस गांव के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। इन रिंग्स को अपने पास रखो। नहीं सर, इन्हें अपने पास रखेंगे तो यादें ताज़ा रहेंगी। प्लीज़ इन्हें वापस रख लीजिए। आओ जो मेरा मतलब चलता हूँ। पे जा रहे हैं, तू जल्दी आना, मुहूर्त का टाइम हो रहा है। मुहूर्त का टाइम हो रहा है। बेटा हाँ पप्पा। यहाँ ना, अमेरिका से किसी राजशेखर ने तुम्हारे लिए ये मैरिज गिफ्ट भेजा है। उसने मुझे तुम्हारे और सीता के बारे में सब कुछ बताया। हे, जिस लड़की से प्यार नहीं करते उससे शादी क्यों कर रहे हो? छोटी माँ के लिए और बहन के लिए। बेटा, बचपन से माँ का प्यार नहीं मिला, उसका दुलार नहीं मिला, उसके कभी डांट भी नहीं खाई। इसलिए मैं चाहता हूँ एक बार छोटी माँ मुझे अपना बेटा मान ले। अगर वो प्यार से मेरे सर पर हाथ रख देंगी तो मुझे उसके अलावा जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ माँ का प्यार चाहिए। मैं जानता हूं, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली में बेटी की शादी से बढ़कर एक बाप के लिए कुछ नहीं होता। तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। पट्टू, मैंने तुम्हें हमेशा पैसे कमाने वाली मशीन समझा, कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, और आज मेरी बेटी के लिए इतना कुछ कर रहे वो हो। सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, मेरी छोटी बहन भी है। उसके पास माँ कहने के लिए कोई तो है, लेकिन मेरे पास कौन है छोटी माँ? मैं तुम्हें कभी अपना नहीं पाई, मैंने तुम्हें अपने से दूर कर दिया, मुझे माफ कर दो। माँ की डांट में भी दुआ होती है और माफ करने का हक भी सिर्फ माँ को होता है। अगर तुम कहो तो गोविंद से कह के मैं ये शादी रुकवा देती हूँ। मैं चाहता तो मैं खुद इस शादी को रोक सकता था, पर मैं जानता हूँ कि मेरी बहन को ऐसा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा। मैं गोविंद से नहीं डरता, लेकिन इस वक्त अगर शादी से इनकार किया तो बहन की शादी में रुकावट आ सकती है।
नंबर नहीं थी तो सोचा कि यहीं पर होगी। मुझे फ्लैट छोड़ना पड़ रहा है। नो प्रॉब्लम, मुझे हॉस्टल में रूम मिल गया है। वैसे वो तुम्हारी वाइफ कहाँ है, दिख नहीं रही। सो बोलियो, कौन का? उससे अभी खबर पड़ गई थी। क्या कहा? सीता के साथ पंगा मत लेना। मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई क्या? तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ी, नाम ही काफी है। मैं अपने फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करना तो भूल ही गई। ये हिताक्षी है और ये जोआना। कल्पेश, हाय। मंतेश, हाय। कुलराज, हेलो। सीता, दुर्गा। मेरा नाम दुर्गा है। अगले आधे घंटे में हम दोनों की शादी होने वाली है और ऐसे खास मौके पर भी तुम्हारी जबान पे मेरा नाम नहीं आया, बल्कि किसी और का। शादी उससे की जाती है जिससे प्यार हो, पर तुम मुझे बोझ समझ रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तुमसे शिकायत नहीं है। जब तक वो तुम्हारे दिल में है, मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए एक सजा से कम नहीं होगा। तुम मेरे गुलाम बन जाओगे, पर दिल से मुझे कभी प्यार नहीं करोगे। एक बार प्यार करने के बाद मुझ में एक नई हिम्मत आ गई है। अपने भाई से मैं खुद बात कर लूंगी। तुम अपनी सीता के पास जाओ। दुर्गा, मेरी तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। गुड लक एंड गुड बाय। तो अब क्या करने का सोच रहे हो? इंडिया जाके लड़की ढूंढने का कोई प्रोग्राम नहीं है। बेटर हम ही शादी कर लें। हाँ, इधर सस्ते में निपटती भी है। कंजूसी नहीं, इंडिया से सबको बुलाएंगे। एनी शू जरूरत है। शादी के फोटोज फेसबुक पर अपलोड करेंगे ना। शादी के फोटोज में सब लोग होने चाहिए अरे ना? फोटोशॉप कर दूंगा मैं, और शादी में सिर्फ मामा को बुलाएंगे, उससे केटरिंग फ्री हो जाएगी। उसे नहीं बुलाएंगे। चल अभी शादी की बातें बहुत हो गई। यहाँ फैमिली की बात करते हैं। या अमेरिका है, पैसा सेव किया तो जी सकते हैं। यहाँ फ्रीडम है, पर फ्री में कुछ नहीं मिलता। आहा, फिक्र मत करो, मैं भी शादी के बाद कोई जॉब कर लूंगी। एक मिनट बेटा, अजय सुनते हो? कहाँ हैं आप? सुनिए क्या ना। बात है? मेरे बेटे का फोन है, वो मुझे अमेरिका बुला रहा है। मैं तो जाऊंगी। मैं भी साथ चलूंगी। चुप रहो, तुम गई तो घर कौन संभालेगा? आप संभालोगे, मैं तो जाऊंगी। बेटा टिकट बुक कर दे। हाँ, मैं आऊंगी। ये क्या हो गया इसे? तुम्हारी माँ से कहो हमें भी साथ ले जाए। पापा, मम्मी मुझे भी भैया से बात करनी है। अरे अमेरिका देखना है, वीजा है क्या बे? पासपोर्ट तो है ना भाई। वीजा भी आ रहा है। वीजा आने से कुछ नहीं होता, इंग्लिश आनी चाहिए। नो इश्यूज, आई कैन हैंडल।